हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करते हैं आप सभी का सुशील सर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में आप सभी ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अब बहुत ही बारीकी से पढ़ा और उसके प्रैक्टिस सेट्स को कम एरर करते हुए सॉल्व किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो टेंस के प्रेजेंट टेंस का ही सब हेडिंग है। आइए इसके बारे में जानकारी को पूर्ण करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप जानते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम में ही बहुत सारी जानकारी निहित है। प्रेजेंट से अर्थ वर्तमान से और परफेक्ट से अर्थ पूर्णता, काम पूरा हो जाने से, और टेंस काल को कहते हैं, आप जानते ही हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं, जब कोई वाक्य प्रेजेंट में परफेक्शन को दिखाए तब उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, यह टेंस एक प्रकार से पास्ट और प्रेजेंट का ही मिश्रण है। आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे ऐसे कार्य या व्यापार का बोध होता है जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ या हुआ और उसका रिलेशन प्रेजेंट से भी दिखाया जा रहा है। अब बात आती है, जो जब हम यह जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, तब दूसरा जो स्टेप है वह है इसकी पहचान को लेकर के। किसी भी सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहें या ना कहें, इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं और उन क्राइटेरियाज के बिहाव पर ही हम कहते हैं यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। तो जब हम पहचान की बात करते हैं, यानी आइडेंटिटी की बात कहते हैं, तब हमारे बीच जो सबसे पहला पॉइंट उभर कर आता है वो होता है, जो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर मात्रा को दिखाता है, यानी आ है, ई है, ए है इत्यादि लगी रहे, तब उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप यह समझ गए होंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या आ हैं, ई हैं, ए हैं इत्यादि लगी रहे, तब उन वाक्यों को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, पहचान क्लियर है। देखिए, सबसे पहले हमारा पहचान क्लियर होना चाहिए। किसी भी चीज़ की जानकारी पहचान से शुरू होती है और फिर अनंत तक जाती है। जब आपका पहचान क्लियर हो जाता है, तब दूसरा स्टेप आता है, इसे हम स्टेप फर्स्ट कह सकते हैं। तब दूसरा स्टेप आता है स्ट्रक्चर की। आखिर इसकी बनावट क्या है? पहचान के तत्पश्चात आपको स्ट्रक्चर्स की जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर के माध्यम से ही आप ट्रांसलेशंस को सेट करेंगे, इसके वर्ब्स को, सब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले हम सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से करते हैं? सब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद क्या रखेंगे? हैज़ या फिर हैव को रखेंगे। उसके बाद क्या? तो जब हैज़ और हैव आएगा तो वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में रहेगा।
ठीक है, तीसरा रूप में रहेगा, याद रखेंगे। फिर आप ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स के साथ इसका एंडिंग करें। क्लियर है? क्या कहना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना है, फिर हैज़ या हैव को रखेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्मेट को उसके बाद रखना है और फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। आइए कुछ उदाहरण से और भी बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। हम कह सकते हैं उसने अपना रूम साफ किया है। सीता ने अपनी कार खोदी है। तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। ठीक है, आपके बीच जो मैं 3 उदाहरण को लेकर के आया हूँ, उसमें आप देख रहे हैं जो फर्स्ट वन, सेकेंड वन और थर्ड वन। पहचान में क्या है? सबसे पहले हमें आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, जो आखिर ये किस टेंस में। तो उसने अपना रूम साफ किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहचान से क्लियर हो रही है, जो यहाँ आ है, यहाँ ई है, यहाँ आ है इत्यादि से आप क्या पहचान क्लियर कर पा रहे हैं? आप यह समझ पा रहे हैं सर ने जो बताया पहचान के रूप में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं या आ हैं, ई हैं, ए हैं इत्यादि लगे रहे, तो उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे और ट्रांसलेशन भी उसी में बना लेंगे। अब दूसरा काम होता है स्ट्रक्चर की। जब आपका पहचान क्लियर हो गया तब आप स्ट्रक्चर की ओर आएंगे, और स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है। तो सब्जेक्ट को रखने से पहले हमें तो सब्जेक्ट को खोजना आना चाहिए। तो उसने अपना रूम साफ किया है। उसने अपना रूम को कमरा भी कहते हैं, साफ किया है। तो साफ किसने किया? उसने किया, यानी उसने क्या है? सब्जेक्ट। साफ करना का क्या है? ये एक वर्ब है। और रूम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ आप सभी अच्छी तरह से बारीकी से कर लिए होंगे। तो हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। ही, क्या कहेंगे? ही, और सब्जेक्ट के आधार पर हैज़ या हैव का चुनाव करना है आपको। ही के साथ क्या लगेगा? हैज़। वास्ट, अपना के लिए क्या करेंगे? ही का अपना के लिए हिज रूम। ही हैज वॉश्ड हिज रूम। ठीक है। सीता ने अपनी कार खोदी। सब्जेक्ट क्या है? सीता। सबसे पहले रखेंगे सीता, इसके साथ क्या लगेगा? हैज lost her car। ठीक है, तुमने अपना पाठ याद कर लिया। क्या बनाएंगे आप? हाँ, सब्जेक्ट क्या है? यू।
यू के साथ क्या लगेगा? हैव। रिमेम्बर्ड। चूंकि यहाँ वर्ब का तीसरा रूप देना है, याद रखेंगे वर्ब का तीसरा रूप हमेशा देंगे अपना के लिए, योर लेसन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब समय है एक स्पेशल इंफॉर्मेशन की, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैंने कहा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है। अब कहेंगे सर पास्ट और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन हमें कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है कोई बात नहीं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं उसने अपना रूम साफ किया है, इसका मतलब रूम फिलहाल साफ नहीं हो रहा है, पास्ट में किसी ने रूम साफ करना शुरू किए होंगे और फिर रूम साफ करके ख़त्म किए होंगे। इसलिए आप एक दूसरे सेंस में इसको परफेक्शन को दिखा सकते हैं। जो यह रूम क्या है, साफ सुथरा होने के बाद चमक रहा है। क्या अब रूम साफ करने की आवश्यकता है? नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं जो काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट से उसका रिलेशन है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और यदि मैं यहाँ पे इस हैं को ढक दिया, सपोज मैंने आपके बीच ट्रांसलेशन को रखा, उसने अपना रूम साफ किया, इसका अर्थ ये है जो उसने अपना रूम साफ किया पास्ट में किया, तो आप सिंपल सा इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और कहेंगे ही वॉश्ड हीज रूम। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे जब हम, तो उसमें जानेंगे जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है और फिर ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक, लेकिन जब हम कहते हैं जो उसने अपना रूम साफ किया है, यानी वर्तमान से इसका रिलेशन हो रहा है, आ है, और इसी वजह से हम पॉजिटिव के संदर्भ में बनाते हैं ही हैज़ वॉश्ड हीज रूम। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? वेरी गुड। दूसरा ट्रांसलेशन में सीता ने अपनी कार खो दी। सीता ने अपनी कार खो दी है। अगर है नहीं होता तो निश्चित तौर पे ये पास्ट इंडेफिनिटिव में बनता और आप बनाते सीता लोस्ट हर कार। फिर हैज़ या हैव नहीं आता, क्योंकि हैज़ या हैव तब आया जब आपने इसका संबंध प्रेजेंट से लाया है। सीता ने अपनी कार खो दी है, सीता हैज़ लोस्ट हर कार। क्लियर है? आप लोग समझ पा रहे हैं? प्यारे बच्चों, बनाना कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं, समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और समझना डिफ़िकल्ट उसी के लिए है जिसने ध्यान नहीं दिया। और अगर आप ध्यान देते हैं तो मैं ऐसा नहीं मानता कि आपसे नहीं होगा, आपसे ही होगा, यह बात तय है। बशर्ते आप ध्यान दें, पूरा का पूरा कंटेंट देखें, शुरू से लेकर के अंत तक देखें, और जो हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको बहुत ही अच्छे से लेने की आवश्यकता है। और उसके बाद मैं नहीं जानता कि आप ये कहेंगे सर मुझसे नहीं हुआ, सर मैं नहीं बना पाता हूँ, ऐसा तो कहेंगे ही नहीं। आप कहेंगे सर मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना समय दिया है, मैंने अपना पूरा समय दिया है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी पहचान प्लस स्ट्रक्चर को विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम बात करना चाहते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म को। बच्चों, जब आप ये कहते हैं जो सर कहाँ हैज़ लगाएं, कहाँ हैव लगाएं, यह एक कन्फ्यूजन है। मैं उनसे कहता हूँ देखो,
बहुत ही साधारण सा तरीका है जो कि हमने टेंस के अन्य काइंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आपको कहा था, जो टेबुलेशन मेथड के द्वारा टेबल बना करके आप इसको आसानी से देख सकते हैं। आइए हम एक टेबल बनाते हैं और इसको पहचानने के लिए जो किसका यूज कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले आपके बीच आएगा, पर्सन्स को रखिए, उसके बाद नंबर में सिंगुलर और प्लूरल को रखेंगे, ठीक है। पर्सन्स में आप जानते ही हैं सबसे पहले कौन आएगा, फर्स्ट पर्सन, देन सेकेंड पर्सन, देन आफ्टर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आप किसे रखेंगे, आई को, सेकेंड इसका प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन में यू, इसका प्लूरल यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या कोई नेम जो सिंगुलर, ठीक है। आई के साथ आपको क्या यूज करना है, हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, यू के प्लूरल के साथ हैव, थर्ड पर्सन के साथ हैज, इसका प्लूरल होगा दे या फिर प्लूरल नेम्स जिसके साथ आप यूज करेंगे हैव। कुल मिलाकर यहाँ एक बातें साफ हो गई कि फर्स्ट पर्सन के लिए आप हैव लगाएंगे और इसके प्लूरल के लिए भी है। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल हैव लेगा, थर्ड पर्सन का केवल प्लूरल हैव लेगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर में हैज आएगा, ठीक है। ये पूरा रिमाइंड करेंगे। प्यारे बच्चों, अब समस्या आती कहाँ है, जब आप इतना कुछ समझ लेते हैं तब समस्या आती कहाँ है। तो समस्या आती है जहाँ आपको वोकेबलरी याद नहीं होता है, या माना कि आपको वोकेबलरी भी अच्छे से रिकॉल है, याद है। अब समस्या कहाँ आएगी, तो अब समस्या को जो आना है वो आना है इसके तीसरे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो, ये जो वर्ब है जिसे आप क्रिया कहते हो, इसी का फॉर्म V1, V2 और V3 इसमें आएगा। जैसे कि इसका ओरिजिनल जो भी वर्ब्स हैं वो V1 फॉर्मेट में, जैसे हमने कहा आपको गो, हमने कहा कम, हमने कहा ईट, हमने कहा स्लीप, तो आप क्या बनाएंगे, गो का वेंट, कम का केम, ईट का एट, स्लीप का स्लेप्ट, वेंट थर्ड फॉर्म गॉन, कम ईटन स्लेप्ट। प्यारे बच्चों, ये बस एक छोटा सा हाईलाइट है जो आपको समझना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन मैं आपके विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए वर्ड फॉर्म्स कैसे बनते हैं, कैसे हमें इसको यूज़ करना है, इसका पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स लेकर आएंगे। और जो एक विशेष और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जितने भी पीछे काइंड्स को पढ़े हैं वह निश्चित तौर पे रिकॉल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिकॉल करते हैं तो आपके दिमाग उतने ही ज़्यादा यूज टू हो पाएंगे। और अब मैं मानता हूँ कि अब अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं बोल रहा है, क्योंकि आपके पास फ़ोन है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, एक क्लिक में आपका पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स आपके सामने होगा। और बाय द वे, अगर किसी काम में व्यस्त होते हुए आपने वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा तो आप सिंपली यूट्यूब पर जा कर के आप सर्च करेंगे, सर्च बार में
सुशील सर क्लासेस को क्लिक करेंगे और आपका फर्स्ट में ही आ जाएगा हमारा वीडियो का चैनल, और वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सारे वीडियोस को देख लेंगे। और अगर कोई समस्या आती है तो आप वहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें, जो सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, हमें ये जानने की आवश्यकता है, इस पे वीडियो लेक्चर्स बनना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा आपके डिमांड्स पूरे हों और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको उपलब्ध हो पाए। और जो एक और ज़रूरी बात है वो यह है कि जब भी आपको प्रैक्टिस सेट भेजा जाता है तो आपका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि उन प्रैक्टिस सेट्स को तैयार करें, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस सेट्स तैयार करते हैं तब जा कर के आपका पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट हो जाता है। तब आप ये कहते हैं कि सर अब मैं समझ रहा हूँ, चीज़ों को देख पा रहा हूँ। देखिए, फिजिकल क्लास जब चल रहा था तब की बात कुछ और थी, प्रॉब्लम होता था और उसका समाधान भी होता था। लेकिन जब फिजिकल बैचेज पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हो गई है, तब डिजिटल माध्यम से ही आपको क्वेरीज पूछना भी है और क्वेरीज का समाधान भी लेना है। तो इस वजह से आप सब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछना भूलेंगे नहीं। और अन्य दिन की भांति आज भी आपको कहना चाहते हैं, कोविड का पेंडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कम होगा जब हम इस चीज़ों को बहुत सुपर रेस्ट्रिक्टियस ना लेकर के अपने लेवल पर जो हमारे घरेलू उपचार है उसको करेंगे। काढ़ा पिएंगे, साबुन से हाथ धोएंगे, मास्क पहनेंगे। ये सब कुछ साधारण सा उपाय है जिसको फॉलो करके हम कोविड से निजात पा सकते हैं। और जैसा मैं पहले भी कहा करता था, जो देखिए दोस्ती निभाएंगे और लंबे समय तक निभाएंगे, लेकिन पेंडेमिक का समय है, अभी दोस्तों से थोड़ी दूरी बनाएं, डिस्टेंसेस बनाएं और ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर दें, वक्त पढ़ाई पर दें। क्योंकि एक बार जब आप कंटेंट को तैयार कर लेंगे तो फिर कोई जल्दबाजी की बात नहीं रहेगी, जो नहीं हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा नहीं रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, घरों पर रहें, फैमिली के साथ रहें। थैंक यू वेरी मच।